हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि सीबीएसई ने क्लास 10 के लिए क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस रखा है फॉर द एग्ज़ाम 2021-22। और ये एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो हम लोग नवंबर टर्म के लिए देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो सिलेबस बताऊंगा जो आपके नवंबर में आने वाला है, और उससे ज़्यादा वो बात होगी जो सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या है और क्या कट गया है। फर्स्ट है आपके पास नंबर सिस्टम, जिसके अंडर आता है रियल नंबर चैप्टर, और ये है आपका फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपको टोटल 4 एक्सरसाइज मिलती हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली। लेकिन आप लोग सीबीएसई के द्वारा डिसाइड किए हुए सिलेबस में क्लियर देख रहे हो कि कहीं पे भी यूक्लिड का टॉपिक का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 1.1 एक्सरसाइज आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुकी है। उसके बाद जो फंडामेंटल अरिथमेटिक है थ्योरम, वो 1.2 एक्सरसाइज का पार्ट है। और ये जो है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की जो बात की जा रही है, डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज अबाउट 1.4 एक्सरसाइज। तो इसका मतलब क्या है, 1.3 एक्सरसाइज भी डिडक्ट हो गई है, जिसके अंदर क्या था कि आपको प्रूव करना होता था इरेशनल नंबर्स के बारे में। ये चैप्टर आपको नवंबर के पेपर में 6 मार्क्स का मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ आपको 2 एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, 1.2 एंड 1.4, और आपके 6 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। है अलजेब्रा पार्ट। इसमें आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है, आपके पास टोटल है 3 एक्सरसाइज और एक है ऑप्शनल। जो सिलेबस गिवन है वहाँ के अकॉर्डिंगली 2.1 और 2.2 आपको इन किया गया है, लेकिन जो 2.3 है और जो ऑप्शनल है 2.4, वो एक्सरसाइज कंप्लीटली क्या कर दी गई है, डिडक्ट कर दी गई है। तो इसका मतलब क्या है, अगेन आप लोगों के पास सिर्फ इस चैप्टर में भी 2 एक्सरसाइज रह गई हैं प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन ये चैप्टर 10 मार्क्स का नहीं है, इसके साथ एक और चैप्टर है जिसको मिला के ये चैप्टर टोटल यूनिट 10 मार्क्स की बन जाएगी। और वो यूनिट कौन सी है, अब हम लोग नेक्स्ट उसमें देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्रा के अंडर आने वाला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे भी आपको क्या मिलने वाला है, काफी सारे टॉपिक्स मिलते हैं। 3.1 से लेकर 3.7 तक की एक्सरसाइज है, जिसमें 3.7 आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज रहती है। अब ये जब आप इसका पूरा सिस्टम पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आपको सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पे सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है, और वो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, ये मेथड तो एज इट इज हैं, लेकिन एक और मेथड आता है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो मेथड आपके इस बार के लिए बिल्कुल तरीके से कट गया है। 3.5 एक्सरसाइज में वो मेथड आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3.5 एक्सरसाइज को काट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ मेथड कटा है। वो चीजें आपको आ सकती हैं, लेकिन वो आपको या सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से या फिर ग्राफिकल मेथड से रिजॉल्व करने के लिए कही जा सकती हैं। ये वाला चैप्टर और पिछला चैप्टर जो था हमारे पास पॉलिनोमियल, ये दोनों मिला के टोटल 10 मार्क्स का कवर होने वाला है नवंबर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग देख रहे हो, आपके पास आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री का एक पार्ट है। इस चैप्टर में से भी 6 मार्क्स का पेपर आपका कवर हो रहा है। मैं आपको फिर याद दिला दूं, फर्स्ट चैप्टर में से 6 का आया था, नेक्स्ट 2 में से ऐड करके 10 का, और इस चैप्टर में से भी 6 का आएगा। तो यानी कि अभी तक आपका 22 मार्क्स का पेपर यहाँ तक हो चुका है। यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर में देखोगे, आपको टोटल 4 एक्सरसाइजेस मिलेंगी, 7.1, 7.2, 7.3, और एक ऑप्शनल है 7.4। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट और 2 एक्सरसाइज आपने डन करनी है।
लेकिन थर्ड एक्सरसाइज जो एरिया वाली है वो आप लोग नहीं करोगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज आप लोग पार्शियली डन कर सकते हो, सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला यूज हो रहा है। एरिया वाले क्वेश्चंस आप लोग छोड़ दोगे। तो इसका मतलब क्या है, अगेन इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 50% सिलेबस ही कवर करना है चैप्टर में से, और आपके 6 मार्क्स यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। नेक्स्ट चैप्टर आपको जो सीबीएसई ने इंक्लूड करवाया है वो करवाया है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आपका ये भी 6 मार्क्स का आ रहा है, तो यानी कि 6 + 10 + 6 + 6 यानी कि 28। तो सीबीएसई बहुत ज्यादा सिक्सेस यहाँ पे लगा रही है। तो 28 मार्क्स का पेपर यहाँ तक कवर हो गया। आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने सारी की सारी थ्योरम्स के बारे में स्टेटमेंट्स इशू कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि चैप्टर में से पर्टिकुलरली कुछ भी कट नहीं किया है सीबीएसई ने। आपको हर थ्योरम का आइडिया होना चाहिए, उसकी स्टेटमेंट, रिजल्ट क्या गिवन है और क्या निकालना है, वो सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सीबीएसई का क्लियर कट है कि थ्योरम आपको पता हो ना हो कि कैसे बनी कैसे नहीं बनी, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ताकि आप लोग उनके बेसिस पे दिए हुए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर सके। तो इसीलिए 6 चैप्टर इक्वली डन करना है पूरा का पूरा, कोई भी सम आपने नहीं छोड़ना है। लेकिन आप उनकी जो थ्योरम्स हैं, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है कि वो कैसे प्रूव हो रही हैं, आप उसको लीव आउट कर सकते हो। लेकिन जो उनके रिजल्ट्स हैं या जो गिवन है और जो प्रूव करना है, वो चीज के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ट्रायंगल उस चैप्टरों में से जो आपकी जो परसेंटेज जो पोजीशन है अपने आसपास वालों से, उसे ऊपर और नीचे करेगा। तो इसीलिए इसे डन करना जरूरी है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आपका चैप्टर कवर होगा। ये चैप्टर आ रहा है आपको 5 मार्क्स का। सो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं 33 पे। 33 आउट ऑफ 100 पास होता था, लेकिन नहीं सर, ये 33 आप कहाँ पे है, 40 में से है, क्योंकि नवंबर का एग्जाम 40 मार्क्स में से आ रहा है। यहाँ पे भी आपको चैप्टर में टोटल 4 एक्सरसाइज मिलेंगी, 8.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कटने के लिए तो कुछ है नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन है, जो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, वो मतलब आप कह सकते हो कि प्रूव करने वाले तो नहीं आएंगे, बट आपको फिर भी आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि उनका एमसीक्यू बनाया जा सकता है। कोई स्टेटमेंट देखिए इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जा सकता है और वो 4 ऑप्शन दे सकता है। तो उसके लिए आपको प्रूव होना पता चाहिए, आइडेंटिटीज प्रॉपरली पता होनी चाहिए। तो ये चैप्टर मतलब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जैसे ये 300, 450 या 600 नहीं है, ये है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये वैल्यूज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि sin 30 + cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको sin 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर आप उनको ऐड करोगे और आपका ये ऑप्शन उस पर क्या लग जाएगा, टिक लग जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। मतलब आपको जो 4 एक्सरसाइज है, उनमें जो बड़े क्वेश्चन है जो जैसे प्रूव करने वाला है, उसके बारे में तो ज्यादा नहीं पूछ सकते सीबीएसई वाले एमसीक्यू के बेसिस पे। लेकिन फिर भी आइडेंटिटीज को किस तरीके से आपने अच्छे तरीके से यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। आपके स्किल्स बहुत शार्प होने जरूरी हैं। और ये चैप्टर आपको टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे दिलवा सकता है, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया। जैसे साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये 2a नहीं है, ये पावर है। वो अगर आप मैथ्स में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 है। उसके बाद है आपके पास एक और चैप्टर जिस जो अंदर आता है मेंस्ट्रुएशन के, और वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे क्या है, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने आपके 4 मार्क्स का कवर करना है नवंबर एग्जाम के लिए। अब इसमें पता है क्या चीज़ है, आपको 3 एक्सरसाइज मिलने वाली है, 12.1, 12.2 और 12.3। इसमें भी सीबीएसई ने कुछ मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली कट आउट नहीं किया है। बीच बीच में से कुछ सम आपको मिलेंगे जहां पे ना सर्कल के सेंटर पे, मैं रिपीट करता हूँ, सर्कल के सेंटर पे आपको ना एंगल 120 का मिलेगा। तो वो वाले क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो सेंटर पे एंगल 60 का बनेगा तो करेंगे, 90 का बनेगा तो करेंगे, लेकिन अगर 120 का मिलेगा तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो यानी कि एनसीईआरटी की बुक उठाइए, जहां जहां पे सेंटर पे 120 का एंगल बन रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन क्वेश्चन को आप सीधा क्या कर सकते हो,
क्रॉस कर सकते हो, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। फॉर द नॉलेज बेसिस आप लोग उनको कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप लोगों का यहाँ पे 120 का एंगल वाले सारे क्वेश्चन कट जाएंगे। और बाकी सारा चैप्टर आपने करना है, चाहे सेगमेंट की बात हो चाहे सेक्टर की बात हो, वो आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। और ये चैप्टर आपको आएगा टोटल 4 मार्क्स का, तो यानी कि यहाँ पे बन गए 37। कितने की कमी रहेगी? 3 मार्क्स की। चलिए करते हैं कमी पूरी। 3 मार्क्स की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास है स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी सेक्शन को उठाया गया है और वो आएगा 3 मार्क्स का। यहाँ पे दो ही एक्सरसाइज है, 15.1 एंड 15.2, जो ऑप्शनल है। लेकिन मेरी आपको सजेशन यही है कि आप ऑप्शनल एक्सरसाइज भी करें, मतलब दोनों ही करनी है, क्रॉस नहीं है, टिक्की लगाना है। तो ये एक्सरसाइज करनी है, 3 मार्क्स आपको क्वेश्चन मिलेगा। इनमें से कॉइन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कार्ड्स वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, और आप लोगों के जो डाई वाले होते हैं क्वेश्चन वो ज्यादा आने के चांसेस है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर 3 मार्क्स का आपको आएगा, और इस तरीके से आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, और आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप लोग इन बचे हुए टाइम में भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, यकीन मानिए, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप करने की चाह रखते हो, तो बिल्कुल आप 40 आउट ऑफ 40 भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको एक तो एनसीईआरटी की मेन बुक और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों अच्छे से आप लोग पहले कवर जरूर करें। ये दोनों बुक्स को कवर करने के बाद उसके बाद आप रेफर के लिए कोई और बुक आप उठा सकते हो, इंटरनेट पे कहीं भी करा सकते हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे काइंडली ये दोनों बुक्स अच्छे से कवर करें, और इससे आपका जो पेपर है आई एम श्योर कि जरूर कवर आपका हो जाएगा। और ना सिर्फ कवर होगा, आप एक टॉप स्कोर दैट इज 40 आउट ऑफ 40 ले सकोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके नवंबर टर्म का जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, आप कमेंट में वहाँ पे डाउट आप लोग भेज सकते हो, किसी एक्सरसाइज के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, और मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, and very special thank you for watching this video. Thank you very much.